नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पाठ है अष्टम पाठ स एव महान चित्रकार कि वह ही महान चित्रकार है। अब कौन महान चित्रकार है और किस प्रकार से वो महान है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस कंप्लीट लेसन का हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो वीडियो खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के, ये खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी कक्षा का लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको अपनी कक्षा के हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन भी। तो हमारे लेसन कौन सा था? आप कहेंगे सर 8वां पाठ था, प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ आपको बताते हुए बिल्कुल आपकी भाषा में समझाता हुआ मैं चलूंगा कि आपको एक बार पढ़ना है और आपको संपूर्ण लेसन याद हो जाएगा भी, इसका हिंदी अनुवाद भी। तो सबसे पहले देखिए भी, क्या नाम है? अष्टम पाठ, 8वां पाठ। ये तो आप सबको पता है भी, न्यू एनसीईआरटी है बिल्कुल, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी भी हो सकता है इसका पाठ कुछ अलग हो, 7वां हो या फिर 9वां हो, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसका क्या नंबर है? आपका 8वां पाठ है भी। स एवं महान चित्रकार है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था वह। ही, एवं का मतलब क्या होता है? ही। महान मतलब महान, हिंदी वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। चित्रकार है मतलब चित्रकार, कि वह ही महान चित्रकार है, वह ही महान चित्रकार है। महान चित्रकार कौन है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको फोटो दी गई राष्ट्रपति भवन की, और राष्ट्रपति भवन के सामने परिसर में, परिसर मतलब आंगन टाइप होता है ना, वो आपका परिसर हम उसको बोलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन के परिसर में क्या है? एक बाग लगा हुआ आपका, बगीचा में क्या लगा हुआ है? बगीचा लगा हुआ है, और उस बगीचे में हजारों प्रकार के फूल हैं। ठीक है, और आप कहेंगे सर फूलों का क्या लेना देना भी? तो क्या है कि हमें इस अध्याय में रंगों के नाम याद करने संस्कृत में भी, बाकी कुछ नहीं करना। हमें मेनली क्या है? रंगों के नाम याद करने हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा रंग को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, और वो रंग किस चीज का है। अगर ये चीज याद हो गई तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने रंगों के नाम याद नहीं किए और ये याद नहीं रखा कि कौन सा रंग किस चीज का है, तब आपको मुश्किल होने वाली है। बस आपको दो ही चीज है, क्या क्या चीज आ रही है इस अध्याय में और उनका नाम क्या है। अगर ये चीजें याद कर ली तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो बातें मैंने बताई उनको। तो ये आपका उद्यान है जो राष्ट्रपति भवन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए आप ये, यही आपका उस उद्यान का नाम क्या? अमृत उद्यान है। क्या नाम है? अमृत उद्यान नाम है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका। ये कहता है कि उद्यान से चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम भी। तो ये कहता है कि उद्यान का जो चित्र है ना, जो ऊपर प्रदर्शित किया गया है, कि बगीचे का जो चित्र ऊपर दिखाया गया है, उसके बारे में बता रहा है। इसने कहा कि उद्यान से, उद्यान का चित्र मतलब चित्र, ऊपरी मतलब ऊपर, प्रदर्शित मतलब दिखाया गया है या फिर प्रदर्शित जो किया गया है। उसने कहा कि उद्यान का चित्र ऊपरी प्रदर्शित जो ऊपर दिखाया गया है। चीजें क्लियर? एक एक शब्दार्थ आपको बताते हुए चलेंगे। एतत् राष्ट्रपति भवन से परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। यह क्या है भी? ये क्या है जो चित्र आपको ऊपर दिखाया गया है उद्यान का, वो क्या है कि यह राष्ट्रपति भवन से, यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान है भी। क्या है? अमृत उद्यान है। जो उद्यान आपको ऊपर चित्र में दिखाया गया है ना, वो राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान कौन सा उद्यान है? अमृत उद्यान है। ये चीज क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं? एक बार मैं जब लाइन का अनुवाद कर दूं तो साथ साथ आप भी अनुवाद करते चला करेंगे। अत्तरवी शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति भी। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी शताधिक मतलब शतक से अधिक, शत से अधिक, शत होता है आपका 100, उससे भी अधिक मतलब 100 से अधिक। प्रकारकाणि मतलब कि प्रकार के। पाटल पुष्पाणि सन्ति, पाटल पुष्पाणि मतलब आपके गुलाब के फूल है। पाटल पुष्प क्या होता है? गुलाब। कि यहाँ पर 100 से अधिक क्या है? आपके गुलाब के फूल है। अलग अलग प्रकार के गुलाब के फूल हैं। 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं।
चीजें क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या ये जो शब्द आ रहे ना पाटल पुष्प, ये आपको याद रखने हैं। जो आपको एक तो आपको वस्तु कोई भी आती है वो याद रखनी है, उसका कलर भी, कलर आगे आ जाएगा भी। ये कहता है कि सामान्य पद सहस्त्राधिकारी, इसने कहा कि ऋतु पुष्पाणि च सन्ति, उसने कहा कि अगर हम, ये तो हमने किसकी बात की, गुलाब के फूलों की बात की है जो 100 से अधिक प्रकार के, लेकिन यदि हम सामान्यतः देखिए ना और भी बहुत सारे फूल है। पद सहस्त्राधिकारी मतलब 5000 से भी ज्यादा ऋतु पुष्पाणि च सन्ति, कि यहाँ पर क्या है कि 5000 से भी ज्यादा आपके ऋतु पुष्पाणि मतलब मौसमी फूल है भी। क्या है? मौसमी फूल जो अलग अलग मौसम में खिलते हैं। उसने कहा यदि हम गुलाबों की बात करेंगे तो उनकी संख्या 100 से भी अधिक है, लेकिन यदि हम सारे फूल देखें ना ओवरऑल तो यहाँ 5000 से भी ज्यादा प्रकार के फूल है, 5000 से ज्यादा यहाँ पर फूल है भी। रमणीयता सुंदर, निसर्गोता का प्रकृति भी, ठीक है। विविध वर्ण सर्वेशम चित्तम आकर्षित, की जो ये आपका निसर्ग मतलब आपका प्रकृति, रमणीय सुंदर, साथ साथ लिखते जाना जो शब्द आपको याद करना है। तो ये आपका क्या होगा, रमणीय मतलब सुंदर, जो मन को बहुत अच्छा करेगी। निसर्ग मतलब प्राकृतिक, विविध मतलब अलग अलग, ठीक है, विविध मतलब अलग अलग, वर्ण मतलब रंग। तो ये ना प्राकृतिक सुंदर, प्राकृतिक ये जो अलग अलग प्रकार के रंग हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो आपके प्राकृतिक रंग है ना अलग अलग प्रकार के, ये बहुत सुंदर है। और ये क्या है कि सर्वेशम चित्तम आकर्षित, कि सभी के मन को आकर्षित करते हैं, मतलब सभी को अच्छे लगते हैं। ये जो प्राकृतिक अलग अलग प्रकार के रंग है ना जो हमें फूलों में नजर आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रंग, तो ये क्या सभी के मनों को आकर्षित करते हैं, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सर्वेशम सभी के, चित्तम मतलब मन को, आकर्षित मतलब आकर्षित करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं भाते हैं भी, सबको अच्छे लगते हैं। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, वर्ण मतलब आपके रंग में, ठीक है। शब्दार्थ आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तादृशान वर्णानाम परिचय प्राप्तुम, कि इस पाठ में हम क्या करेंगे, इसी प्रकार के रंगों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। प्राप्त मतलब प्राप्त करेंगे भी, ठीक है। मतलब इस पाठ में हम जो रंगों के नाम है उनके परिचय को अब हम समझेंगे, उनको हम जानेंगे, रंगों को भी। चीजें क्लियर। तो चलिए अब आपकी वार्तालाप स्टार्ट होती है और आपको चीज याद रखनी क्या क्या चीजें थी। अब पहली बात ये आपका वार्तालाप के रूप में पाठ दिया गया है। यदि आपको स्पीड कम या ज्यादा लग रही हो तो आप क्या करो, स्पीड को 1 या 2 की स्पीड पे बढ़ा देना, ताकि आपको जल्दी जल्दी लेसन कवर हो जाए। क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको बिल्कुल आराम से समझाना और चीजें बड़ी प्यार से आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय की। इसमें दिया गया शिक्षक बोलता है, भी आपको दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगी। शिक्षक बोलता है कि वयम अत्तर किम किम पश्यामि, वयम होता आपका हम भी, वयम क्या होता है हम, अत्तर मतलब यहाँ, किम किम पश्यामि क्या क्या हमें देखता है, ठीक है, कि हम यहाँ क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अब जो श्रद्धा वो कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि, उसने कहा कि यहाँ पर चारों तरफ, सर्वत्र मतलब कि हर जगह हम क्या क्या देख रहे हैं कि विविधानि पुष्पाणि, की अलग अलग प्रकार के फूल हैं। हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, हरितानि मतलब हरे रंग के, पर्णानि मतलब आपके पत्ते, चीजें क्लियर है। पुष्पाणि फूल, खगा आपके पक्षी, जंतु मतलब जंतु, च मतलब और, संति इति पश्यामि, उसने कहा कि हमें हर हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहे हैं, हरे पत्ते, पक्षी और जंतु दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें हमें चारों ओर से दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब टीचर ने पूछा, शायद वो किसी उद्यान में घूमने गए होंगे, और वहां पे जब टीचर ने पूछा क्या क्या देख रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें ये सारी चीजें दिख रही है। शब्दार्थ आपको क्लियर। पुष्पाणि फूल, हरिताणी मतलब हरे रंग के, पर्णानि मतलब आपके पत्ते, खगा आपके पक्षी और जंतु आपके जानवर भी, ठीक है। अब शिक्षक सत्यम बिल्कुल सही भी, ये कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, सत्यम एवमेव तेषा वर्णा भी, उसने कहा कि इसी प्रकार भी, जैसे ये चीजें अलग अलग है ना, तो इसमें कहता है कि अवमेव तेषाम वर्णा अपि विविधता, तो इसी प्रकार उनके जो रंग है ना वो भी क्या है, वो भी अपि क्या होता है, भी विविधता मतलब अलग अलग रंग के हैं भी, अलग अलग प्रकार, किसने कहा इसी प्रकार क्या है, उनके रंग भी क्या है अलग अलग है भी, उनके रंग भी क्या है
अलग अलग है। यथा श्रद्धा वदति भी, उसने कहा जैसे कि श्रद्धा ने कहा भी, ठीक है, जैसा कि श्रद्धा ने कहा। हरी ताणी पर्णानि, कि हरे पत्ते, क्या है, जैसा कि श्रद्धा ने कहा, वदति मतलब कहना, हरी ताणी पर्णानि मतलब हरे रंग के पत्ते, हरे पत्ते, इति अत्तर पर्ण से कै वर्ण भी, तो इसने कहा कि इसमें ये बताओ कि जो आपका पत्ता है वो किस रंग का है भी। अत्तर यहाँ पर पर्ण से कै वर्ण, जो आपका पत्ता, पत्ते का रंग क्या है भी, ठीक है। साथ साथ रिवाइज कर लेना, एक बार खुद से पढ़ के देख लेना, ठीक है। अब सभी छात्रा बोलते हैं एक साथ हरित, सारे बोलते हैं भी हरे रंग के। आप जैसे घूमने गए आपके अध्यापक के साथ, तो आप बोलते हैं सारे हरे रंग के भी, सबको पता है पत्तों का रंग भी, चलो ठीक है भी। अब फिर श्रद्धा दोबारा बोलती है, अत्तर वृक्ष से ऊपरी सुखे अस्ति, उसने कहा कि यहाँ देखो भाई, ठीक है, यहाँ वृक्ष के ऊपर एक क्या है, तोता बैठा हुआ, सुखे मतलब आपका तोता, ठीक है। आपको एक कलर याद हुआ अभी तक, कौन सा कलर है आपका याद हुआ है, आपका हरित का कलर, हरे को क्या बोलते हैं, हरित है। और हरा किसका रंग है आपका, एक तो पत्ते पत्ते का है, पतरा नहीं, पत्तों का है, ठीक है। और क्या है, और एक नई चीज है, अत्तर वृक्ष से ऊपरी सुखे अस्ति, कि यहाँ वृक्ष के ऊपर क्या है, एक तोता है, क्या है, एक तोता, सुखे क्या होता है आपका तोता। स अपि हरित वर्ण ने शोभते, वह भी क्या है कि हरे रंग से सुशोभित है, मतलब उसका भी रंग हरा है। तो यहाँ पे क्या, वह भी हरे रंग से सुशोभित है, कहने का मतलब है कि उसका रंग भी हरा है। अपि का मतलब होता है भी, हरित वर्ण मतलब हरे रंग से, शोभते मतलब सुशोभित है। अब शिक्षक कहता है कि श्रद्धे, उसने कहा कि श्रद्धा, ठीक है, भवत्या इष्टवर्ण हरित इति चिंतयामि, तो ये कहता है कि आप, भवत्या होता आपका, ठीक है, या फिर तुम्हारा, ठीक है। इष्ट वर्ण होता है आपका पीलिए कलर, इष्ट वर्ण क्या होता है, प्यारा कलर, सबसे जो आपको अच्छा लगता है वो कलर आपका, सबसे जो आपका प्रिय रंग है, हरित इति, कि हरित है, हरा है, इति चिंतयामि, मैं ऐसा सोचता हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है। चिंता मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हारा जो फेवरेट कलर है ना, वो क्या है, हरा है भी। अब अध्यापक ने ऐसी बात क्यों कही, तो चलिए देख लेते हैं। अतएव भी, अतएव मतलब इसलिए भी, हरित वर्णम एवं पश्यति खलु, इसलिए हरित वर्णम, हरा रंग ही देखती हो तुम निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय, इसलिए तुम्हें तो क्या है, हरा ही, निश्चित रूप से हरी ही चीजें दिखाई दे रही या फिर हरा रंग ही तुम देख रही हो, ठीक है। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फेवरेट कलर है ना, वो क्या हरा है, इसलिए तुम निश्चित रूप से क्या है, हरा रंग देखती हो। खलु क्या होता है, निश्चित ही, क्या है, निश्चित ही। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। हरित वर्णम, हरा रंग भी। अब मेधा बोलते हैं भाई, ठीक, आचार्य अत्तर काक अपि अस्ति, उसने कहा आचार्य मतलब गुरु जी भी, ठीक है, अध्यापक टीचर को बोल रहे आचार्य, अत्तर काक भी, यहाँ काक मतलब कौवा भी है। तो अब तक आपके कितने रंग हो गए, आप कहेंगे सर रंग तो एक ही हुआ, हरित है, जो किस किस का है आपका, कहेंगे एक तो सूखे का है और एक पतरानी पत्तों का है भी, ठीक है। अब हमारा अगला रंग स्टार्ट हो रहा है, आचार्य अत्तर काक अपि अस्ति, कि यहाँ तो क्या है, का का मतलब कौवा भी है भी, क्या है, कौवा भी है। यस्य वर्ण कृष्ण, उस जिसका रंग क्या है, काला है भी, इसका रंग क्या है, काला भी, बिल्कुल आसान है। कृष्ण मतलब काला भी, वर्ण मतलब यम, यस्य जिसका भी। एवं पिक्स अपि वर्ण कृष्ण, पिक्स मतलब कोयल, और कोयल का भी रंग क्या है आपका, काला है, ये इसने बताया भी, ठीक है। और कोयल का भी रंग क्या है, काला, चीजें कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीजें होगी काले रंग की, कौन सी, यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक तो काक है और एक पिक्स है, पिक्स है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कौन सी चीज, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि काले रंग का क्या है आपका, हरे रंग का क्या, हरे रंग को क्या बोलते हैं, काले रंग को क्या बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। शिक्षक क्या कहता है, ये अध्यापक आपका कहता है कि आम, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, उत्तम निरीक्षणम भवत्या, कि आपने बहुत अच्छा निरीक्षण किया, मतलब आपने जो देखा बहुत बढ़िया देखा, कि आपने अलग रंग देखा, आपने
चीजें क्लियर कि आपने बताया कि कौवा का रंग क्या होता है, काला होता है, जो कोयल का रंग है वो भी क्या होता है, काला। उसने कहा कि आपने अच्छा निरीक्षण किया छात्रा। पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति। उसने कहा कि देखो यहाँ पर सिर्फ आप जानवरों के पीछे पड़ गए, कभी तोता देख रहे हो, कभी आप कौवा देख रहे हो, कभी आप कुछ देख रहे हो। तो उसने कहा कि अत्र यहाँ पुष्पाणि अपि सन्ति, पुष्प भी है, भी क्या है, फूल भी है यहाँ पर। मनीषे पश्यतु जपा पुष्पम वदतु अस्य वर्णके। तो उसने कहा मनीष को कि मनीष, ठीक है, कि मनीषा पश्यतु देखो जपा पुष्पम। जपा पुष्पम होता है आपका गुड़हल। क्या है, गुड़हल। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शब्दार्थ के तौर पर। जपा पुष्पम इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए कि जपा पुष्पम क्या आपका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ये होता है आपका गुड़हल भी। आपके स्कूल वगैरह में जरूर लगा हुआ गुड़हल आपके आसपास भी। लाल रंग का इसका फूल होता है, ठीक है। पश्यतु गुड़हल देखो, वदतु बताओ, ऐसा वर्ण है, इसका रंग है वो क्या है भी, इसका रंग कैसा। चीजें क्लियर। अब आपसे गुड़हल का रंग आ गया, आपको कितने रंग पता चल गए। आपके कहेंगे तोते का, पत्ते का, कोयल का और आपको कौवे का। और अगला कलर आया आपका जपा पुष्पम का, आपका गुड़हल का भी। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा अभी। अब मनीषा कहती है रक्त वर्ण आचार्य, रक्त वर्ण होता है आपका लाल रंग का भी। क्या होता है, लाल रंग को क्या बोलते हैं, रक्त वर्ण मतलब खून जैसे रंग का भी। तो वो क्या होता है, लाल ही होता है। रक्त वर्ण मतलब खून के रंग के जैसा, तो इसको बोलते हैं लाल रंग भी। फिर कहता है कि सुख से चंचु अपी रक्त वर्ण। इसने कहा कि जो तोते की चोंच है ना, वो भी क्या है, लाल रंग की है भी। पाटल पुष्पम अपि अपि रक्त वर्णेन युक्तम। तो उसने कहा जो पाटल पुष्पम है, जो आपके गुलाब के फूल है ना, वो भी क्या है, लाल रंग से युक्त है। मतलब गुलाब के फूल है वो भी लाल रंग के हैं। तो लाल रंग की क्या क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पे आपने देखा जपा पुष्पम आपका हो गया, सुख से आपकी चंचु हो गई, तो इसकी आपकी चोच हो गई, और क्या हो गया, पाटल पुष्पम भी। क्या हो गए, पाटल पुष्पम भी लाल रंग के हो गए। लाल रंग को क्या बोलते हैं, रक्त वर्ण बोलते हैं। आपको याद रखना लाल रंग क्या आपका रक्त वर्ण है। ठीक है, चीजें बिल्कुल बारीकी से समझिए ताकि आपको एक बार में ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब कहता है कि शिक्षक फिर बोलता है शोभनम, बहुत बढ़िया। इसने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। चित्तर वर्णा सुका अपि अत्तर संति इति जानन्ति किम। तो उसने कहा कि चित्तर वर्णा भी, चित्तर वर्णा मतलब होता है कि अलग अलग रंग के भी। क्या होता है, अलग अलग रंग के भी। इसने कहा चित्रवर्णा क्या होता है, अलग अलग रंग के भी। सुका अपी भी, उसने कहा कि तोते भी अत्तर संति यहाँ है, इति जानते किम। क्या तुम यह जानते हो कि यहाँ पर अलग अलग रंग के भी तोते हैं भी। ठीक है, ठीक है, बहुत से रंगों के तोते हैं भी। ठीक है, क्या तुम ये जानते हो यहाँ पर बहुत से रंगों के तोते भी, अलग अलग रंग होना, चित्रवर्णा मतलब अलग अलग रंग आपके भी। चीजें क्लियर। आदित्य आचार्य ते की दर्शा भवंती, कि वे कैसे दिखते हैं। ठीक है, कि अलग अलग रंग के, तो उसने बताया विभिन्न रंगों के भाई। ठीक है, चित्रवर्णा मतलब विभिन्न रंग भी आपका हो सकता है, अलग अलग रंग भी हो सकता है। तो उसने कहा ते की दर्शा भवंती, कि वे कैसे दिखते हैं भी। ठीक है, अलग अलग रंग के तोते। वयम दृष्टुम इच्छा में, हमारी देखने की इच्छा है। दृष्टो मतलब देखने की इच्छा, मतलब हमारे देखने की इच्छा है। हम देखने की इच्छा रखते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। ईदर सा मतलब किस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ तक डाउट आपका क्लियर है। ठीक है, सारे कलर आपको याद हो रहे हैं। हमने कितने कलर कर लिए, सर हमने 3 कर लिए। एक तो हरित कर लिया, एक हमने कृष्ण कर लिया काला, और एक हमने क्या कर लिया, रक्त वर्ण लाल हम कर चुके हैं। चीजें क्लियर। अब शिक्षक कहता है अभी आपको ये बताना कलर किस किसका, हरित किसका था। हरित तो जो सुख से थी उसकी चोच का था, और क्या था, पत्ते का था। जो आपका काला था वो किसका बताया गया था, काका कौवे का बताया गया था। और पिक से आपका कोयल का बताया गया था। और जो आपका लाल रंग है वो किसका बताया गया था, लाल रंग आपका तोते की चोच का बताया गया था। और एक आपका जपा पुष्पम का बताया गया था, आपका गुड़हल के फूल का आपका रंग बताया गया था लाल में। शिक्षकता दर्शान सुकान वयम प्राय जंतुशालाएं पश्यामि। तो उसने कहा कि हम उस प्रकार के तोतों को हम प्राय जंतुशालायां पश्यामि, कि जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर में देख सकते हैं। आपको वैसे बहुत कम देखने को मिलेगी। उसने कहा कि उन तोतों को देखने के लिए
ठीक उस प्रकार के तोतों को प्राय हम कहाँ देख सकते हैं, जंतुशालाया मतलब चिड़ियाघर में। इंपॉर्टेंट वर्ड में टिक कर देना, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। जंतुशालाया मतलब आपका चिड़ियाघर भी। तेषां पक्षा कि वे पक्षी भी, ठीक है। तो किस किस रंग के होते हैं भी, नीले रंग के, पीले रंग के, रक्ता मतलब रक्ता आपका आएगा लाल रंग के भी, ठीक है। चाहे भगवंती नीले पीले और लाल रंग के होते हैं। कैसे रंग के, नीले पीले और लाल रंग के भी। आपसे पूछ सकता है कि जो चित्रवर्णा जो आपके तोते हैं उनमें कौन कौन से रंग पाए जाते हैं, तो आपको ये तीनों रंग याद रखने हैं। नीला, पीता, रक्ता, चय। चय का मतलब और है, मैं कई बार आपको बता सकता हूँ कि चय जिस अक्षर से पहले आएगा ना, और तो उस अक्षर के पीछे आएगा, जिसका आएगा नीले पीले और लाल रंग के वे होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अर्जुन बोलता है, आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। ये जो पाटल पुष्पाणि है ना, गुलाब के फूल हैं, ये भी विविध वर्ण युक्तानि मतलब विविध प्रकार के रंगों के से युक्त होते हैं। ये भी क्या है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके गुलाब के फूल है ना, तो वो भी अलग अलग रंगों के होते हैं। ये अपने आचार्य को बताता है। विविध वर्ण युक्तानि मतलब अलग अलग रंगों से युक्त भी। मम उद्यान, इसने कहा कि मेरे उद्यान में पीत वर्णानी मतलब पीले रंग के। यहाँ पे आपको याद रखना कि अब आया आपका क्वेश्चन कि जो गुलाब के फूल है ना, वो किस किस रंग के होते हैं। तो ये आपका पीत वर्णानी, श्वेत वर्णानी, नील लोहित वर्णानी। ये आप पढ़ चुके, पीत आप पढ़ चुके, पीला होता है। तो यहाँ पे आपको श्वेत एक आ गया, श्वेत मतलब आपका सफेद रंग के। और यहाँ पे नील लोहित वर्णानी मतलब आपका जामुनी कलर। कौन सा कलर, जामुनी कलर के वे होते हैं। केसर वर्णानी च पाटल पुष्पाणि सन्ति, उसने कहा और केसरिया रंग के गुलाब होते हैं। उसने कहा कि अलग अलग, उसने कहा गुरुजी जो आपके गुलाब के फूल है ना, वो भी बहुत रंगों से युक्त होते हैं। जैसे कि हमारे जो बाग में है ना, वो अलग अलग रंगों के फूल है। कौन कौन से रंग के, आपसे पूछा जाएगा कि मंजूर के जो बाग में थे ना, वो क्या थे भी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वो उसमें अलग अलग रंग के क्या थे, वो गुलाब के फूल थे। वो किस किस कलर के थे, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान रखना भी। पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल, नील लोहित वर्णानी आपका जामुनी भी। क्या है, जामुनी। ये रंग आपका पेपर में पूछा जा सकता है। शिक्षक कहता है कि उत्तम भी, बहुत बढ़िया भी। पश्यन्तु हंस सवेत्वे, उसने कहा कि देखो हंस और सफेद रंग का है, तथा अन्य के श्वेत वर्णा, और अन्य और दूसरों में कि और क्या चीज है जो सफेद रंग की है भी। उसने कहा कि अन्य के श्वेत वर्णा की, और दूसरी चीज क्या है जो सफेद रंग की है। तो मेधा भूति आचार्य बक है, बगुला। च मतलब और, स मतलब खरगोश। बगुला और खरगोश, स मतलब खरगोश है। तथा बहुत प्रावार कम अभी श्वेतम, उसने कहा कि आपका जो कोट पहना है ना, वो भी तो सफेद रंग का है। तो अध्यापक ने ध्यान ही नहीं दिया, कोट भी सफेद रंग का पहना, बच्चों ने ध्यान दे दिया। उसने कहा कि बहुत है आपका, बहुत मतलब आपका। प्रावार कम मतलब आपने जो कोट पहना है अभी, ये क्या होता है, वर्ड मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। प्रावार कम, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कोट अभी श्वेतम भी सफेद रंग का है भी। शिक्षक आम, हाँ सम्यक, ठीक है भी, बिल्कुल सही, बढ़िया भी। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्ति भी। उसने कहा कि सभी, सर्वे मतलब सभी, स्वस्य मतलब खुद के, और अन्य दूसरों के, वस्त्र मतलब कपड़ों के रंग का अवलोकन करोगे। इसने कहा ठीक है, अब क्या करो, सभी के सभी अपने कपड़ों का रंग देखो, और जो दूसरे हैं उनके कपड़ों के रंगों का अवलोकन कीजिए भी। अवलोकन मतलब देखना भी। चीजें क्लियर। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, तब तक आप थोड़ा सा 10 मिनट स्किप कर सकते हो। 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। उसने कहा हाँ ठीक है,
आप क्या कीजिए, सर्वे सारे के सारे, सर्वे से मतलब खुद के, और अन्य से मतलब दूसरे के, वस्त्रों मतलब कपड़ों का, वर्णन मतलब रंग, अवलोकन तो देखोगे। अब मंजुल बोलता है आचार्य इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष तू बहु वर्णमय खलु, कि जो इंद्रधनुष है ना वो भी तो बहुत सारे इसमें रंग होते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुवर्ण मतलब बहुत ज्यादा रंग होते हैं इसमें आपकी, ठीक है। बहुवर्ण मतलब आपके दो से ज्यादा रंगों को बहुवचन बोलते हैं ना, तो इस प्रकार संस्कृत में कहा इसमें भी बहुत सारे रंग होते हैं। खलु मतलब निश्चित रूप से। तत्र सप्त वर्णा भवन्ति, कि उसमें कितने रंग होते हैं आपके, 7 रंग आपके उसमें होते हैं। सप्त मतलब 7 वर्णा रंग भवन्ति मतलब होते हैं। शिक्षकाम सर्व अपि निसर्ग बहुवर्णमय, उसने कहा कि अब शिक्षक कहता हाँ कि सारे बहुत ही जो आपके प्राकृतिक है ना बहुवर्ण में भी, कि आपके ये बहुत सारे रंग है प्रकृति में, कि बहुत सारे रंग है प्रकृति में भी। तेन संसार है सुंदर है भी, उनके कारण ये हमारा संसार क्या है, सुंदर है भी। उनसे क्या हमारा संसार संसार सुंदर, जो सारे रंग है ना आपके प्राकृतिक, निसर्ग का आपका प्राकृतिक भी, ठीक है। वर्ण एवं अस्माकं जीवनम अपि मनोरमम भवति भी, तो ये जो आपके वर्ण है ना, ये ही क्या है हमारे जीवन को क्या है बहुत ज्यादा मनोरम बनाते हैं भी, ठीक है, मतलब सुंदर बनाते हैं भी, ठीक है। इन रंगों के कारण हमारी जिंदगी क्या बहुत ज्यादा सुंदर है भी। तत्तर वर्ण योजक चित्रकार इति जानती किम, और अब बताइए जो वर्ण योजक जिन्होंने वर्णों का संयोजन किया है, जोड़ा है, तो वो कौन है, वो चित्रकार कौन है जिन्होंने इन रंगों को बनाया है, ठीक है। ये ऊपर देखिए, इन रंगों के कारण ही क्या है हमारा जीवन भी क्या है मनोरम, बहुत ही सुंदर होता है। अब सर्वे बोलते परमेश्वर, परमेश्वर सब बोलते हैं कि किसने बनाया इनको, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब भगवान ने इनको बनाया है रंगों को भी। शिष्य महा स एवं महान चित्रकार है, कि वही क्या है महान चित्रकार है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस लेसन के, आपको रंगों के नाम याद करने, किस वस्तु का क्या रंग होता है और इन रंगों को किसने बनाया, बस ये चीज याद करनी है। और ये रंग बनाए हैं आपके परमेश्वर ने। कौन महाचित्रकार है, आपका परमेश्वर है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आंसर इसमें देखने को मिलेंगे। एक बार देखेंगे ना क्वेश्चन आंसर इसके, यहाँ पे आपको यही पूछेगा कि लोहे का क्या रंग है आपका, चलो हम आपको दिखाई देता हूँ। जपा पुष्प वर्णक है, कि जपा पुष्प है ना तो उसका क्या रंग है भी, अब आपको बिल्कुल रक्त वर्ण है भी। शुक्र केन वर्णन सुनते, जो आपका तोता उसका रंग किस प्रकार के रंग से वो शोभित है, आपका हरित वर्ण है भी। श्रद्धा या इष्ट वर्ण है, जो श्रद्धा का जो इष्ट वर्ण है वो क्या था, वो भी था आपका हरित वर्ण था। क्या महान चित्रकार, महान चित्रकार कौन था, परमेश्वर था। आदित्य कान दुष्टम इच्छामि, जो आदित्य है उसकी क्या देखने की इच्छा थी, बहुवर्ण है आपका सुख से भी, ठीक है, सुखा भी, तो बहुत विविध प्रकार के रंगों वाला तोता भी, तो उसके देखने की इच्छा थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर कर देंगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।